पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, पैसिव इनकम। आजकल ये वर्ड इतना कूल हुआ है कि लोगों को इससे इतना ऑब्सेशन हो गया, तो मैंने कहा कि यार इसके बारे में एक थोड़ी-सी वीडियो बनाई जाए कि बताया जाए कि यार पैसिव इनकम सब कुछ नहीं होती। सबसे पहले ये समझ लें कि पैसिव इनकम इज़ नथिंग अंटिल यू हैव सम सब्सटैंशियल एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम जब आप एक्यूमुलेट करेंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे, तब आपके पास पैसिव इनकम आती है। प्रॉब्लम ये है कि भाई जब तक आप पैसिव पैसिव इनकम को पैसिव रखेंगे ना, तब तक आपको रिटर्न्स कम ही मिलेंगे। आज हम बात करेंगे कि पैसिव इनकम को बढ़ा कैसे सकते हैं। पैसिव इनकम को बढ़ाने के लिए आपको अपनी लेज़ीनेस खत्म करनी पड़ेगी, आपको अपनी पैसिवनेस खत्म करनी पड़ेगी। अनलेस आप अच्छी जगह पर एक अच्छी एक्टिव इनकम ले रहे हैं, तो फिर आपको अपनी पैसिव इनकम से एक मॉडरेट किस्म का रिटर्न लेते हुए बुरा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप एक्टिव इनकम के अंदर ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे होते, तो आप चाहते हैं कि उस चीज़ को कवर करें पैसिव इनकम से, तो ऐसा नहीं हो सकता। पैसिव इनकम आपको एक हद तक तो रिटर्न दे सकती है, लेकिन उसके बाद आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। अच्छा, एग्जांपल्स में जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो चैनल है, ये पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। हर हफ्ते 3 वीडियोस अपलोड करता हूं। मेरे एक न्यूज़लेटर भी है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर मुझको सपोर्ट करना चाहते हैं अनबायस्ड कंटेंट के लिए, तो प्लीज यूट्यूब की मेंबरशिप खुली हुई है, आप उसको मेंबरशिप ले सकते हैं। आपको लिंक अगेन वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा होगा कि क्या क्या पर्क्स हैं मेंबरशिप के। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं, तो पाकिस्तान में जैज़ कैश और इजी पैसा से आप डोनेशन भी कर सकते हैं टू सस्टेन माय चैनल, बिकॉज इसमें अगर अनबायस्ड कंटेंट बनाना है मुझको और आपको वैल्यू मिल रही है इसमें, तो प्लीज उसको सपोर्ट करें। अच्छा, इसके अंदर अगर देखें आप, एक अपार्टमेंट देते हैं ना रेंटल के ऊपर, आपकी आपकी वो पैसिव इनकम है कि आपको मिल रही है। अगर आप लेट से पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर 3% 4% के एट मैक्स आपको रेंटल रिटर्न मिल रहा होता है, जो कि ज्यादा नहीं होता है। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो आपको लेट से 4 लाख रुपए उसका साल का रेंटल मिलेगा। शायद उसके अंदर मेंटेनेंस वगैरह अलग से चली जाए, लेकिन 4 लाख रुपए आप समझेंगे 4% आपको मिल रहा है। अब 4% को बढ़ा कैसे सकते हैं? 4% को बढ़ाने के लिए मल्टीपल चीजें कर सकते हैं, लेकिन अगेन एज आई सेड, उसमें हर चीज के लिए जब आपको पैसे बनाने हैं, तो अपने आप को हिलाना पड़ेगा। अपार्टमेंट के अंदर अगर आपको रेंटल बढ़ाना है, तो आप उसको रेनोवेट कर सकते हैं। आप उसको उसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। आप रेनोवेट करके उसके अंदर कॉन्स्टेंटली उसको अपने टेनेंट से इन टच रह सकते हैं, कि आप उसको बता सकते हैं कि यार लेट से उसके अंदर आप यूपीएस इंस्टॉल कर सकते हैं, लेट से आप उसके अंदर पावर बैकअप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेट से आप उसके अंदर सोलर इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप ये सारी चीजें करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली उसके अंदर रेंटल इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। जो लोग लेट से आपके अपार्टमेंट में 30,000 रुपए में आने को तैयार नहीं थे, अब वो बोलेंगे कि यार नहीं यार, हम 40,000 रुपए में आने को तैयार हैं। आप साल का रेंटल कॉन्ट्रैक्ट करते थे, अब आप अपनी टर्म्स के ऊपर महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप उनको बोलेंगे कि यार नहीं, अब आप 40,000 रुपए साल का कॉन्ट्रैक्ट हमने किया हुआ था कि आप महीने के 40,000 देंगे, अब मैं 40,000 रुपए नहीं कर रहा, अब मैं 50,000 रुपए करूंगा, और ये हर महीने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। तो इस तरह से आप एयरबीएनबी पे दे सकते हैं। एयरबीएनबी के ऊपर आप मल्टीपल उसको और फर्दर नीचे लेके जा सकते हैं। आप उसको महीने की जगह आप 15 दिन पे ला सकते हैं, आप 2 दिन पे ला सकते हैं। आप 2 दिन का जब किसी चीज़ को रेंट पे देंगे, तो फर्दर उसका रेंट एनहांस कर सकते हैं। तो जैसे-जैसे आपको पैसिव इनकम से अपने पैसे बढ़ाने हैं, वैसे-वैसे आपको अपना काम भी बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप लेट्स से मनी मार्केट की बात करते हैं या इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर सबसे आसान तरीका ये है कि आप लेट्स से बॉन्ड्स ले लें, गवर्नमेंट इश्यूड बॉन्ड ले लें, टी-बिल्स ले लें, लेट्स से मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड्स ले लें। इस तरह की चीज़ें बहुत आसान होती हैं। आप जाएँ, और आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको पता है कि इस फिक्स अमाउंट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको फर्दर थोड़ा-सा रिसर्च करनी है, तो आपको इक्विटी मार्केट के म्यूचुअल फंड्स देखने पड़ेंगे कि कौन-सा म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है। उसके बाद अगर फर्दर आपको काम करना है, तो फर्दर आपको लेट्स से कोई स्टॉक्स देखने पड़ेंगे जो आपको अच्छे डिविडेंड पे कर रहे हों, और वैल्यू कंपनीज़ हों, जो आपको इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे रही हों, लेकिन उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपको फर्दर और पैसे चाहिए और अच्छे रिटर्न्स चाहिए, तो आपको वो कंपनीज़ ढूँढनी पड़ेंगी जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल है। लेट्स से जो आज से कुछ साल पहले फेसबुक की बात करें या टेस्ला की बात करें, तो उस तरह की कंपनीज चाहिए आपको। उस तरह की कंपनीज आपको बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती हैं, लेकिन अगेन उसके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च चाहिए, बहुत ज्यादा रिस्क चाहिए। उसके बाद अगर फर्दर आपको और ज्यादा पैसे बनाने हैं, हर रोज के हिसाब से पैसे बनाने हैं, तो आप ट्रेडिंग में जा सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग का मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि स्टॉक्स ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग करें आप, लेकिन डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग के अंदर फर्दर और रिस्क होगा, और आपका टाइम लगेगा। जब और टाइम लगेगा, ये चीजें पैसिव नहीं रहेंगी, फिर ये चीज एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आपका जब भी कोई बात करें ना, कि लेट्स से बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस के अंदर आपने किसी दोस्त के साथ कोई किसी पार्टनरशिप में काम किया, और वो कहता है आपको कि यार मैं तुम्हें 15% या 20% प्रॉफिट दिया करूंगा, हर साल का एवरेज आउट करके हर महीने पे प्रॉफिट दे दिया करूंगा। जो भी थोड़ा बहुत होगा आगे पीछे हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन आप उस पे रिलाई कर सकते हैं एट अंटिल सर्टेन टाइम।
उसमें भी रिस्क है। लेकिन फर्दर अगर आप चाहें कि मुझे 15% से काम नहीं चल रहा, 20% से काम नहीं चल रहा, मुझे पूरा का पूरा प्रॉफिट चाहिए, तो आपको फिर अपने यू हैव टू मेक योर हैंड्स डर्टी। फिर आपको काम में जाना पड़ेगा और खुद काम करना पड़ेगा, और जब आप खुद काम करेंगे तो अगेन रिस्क का एक्सपोजर भी लेंगे और टाइम का एक्सपोजर भी लेंगे। टाइम ज्यादा आपका इन्वेस्ट होगा उस काम के अंदर, और रिस्क भी होगा। तो जब भी अगेन बात वही है कि अगर पैसिव इनकम के अंदर आपको कम रिटर्न्स लग रहे हैं तो उसका कोई रीजन है, ठीक है ना। आपका ऐसा नहीं हो सकता कि आप घर पे बैठे रहें, कोई काम ना करें और सिर्फ पैसे डालें और आपके पैसे बनना शुरू हो जाएं। ये उस कंडीशन में हो सकता है जब थोड़ा सा आपका दिमाग भी चले। दिमाग चले प्लस ये कि आप जैसे, अब लेट से बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूट्यूब एक पैसिव इनकम है। यूट्यूब बिल्कुल भी एक पैसिव इनकम नहीं है। यूट्यूब के अंदर आपने आज कोई वीडियो बनाई, हो सकता है वो ऐसी वीडियो हो कि अगले 5 साल 10 साल तक चलती रहे, लेकिन अगर आपने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना बंद कर दी तो जो आपकी वीडियो चल रही थी 10 साल तक की, आपने सोचा था कि 10 साल चलेगी, वो वीडियो भी डाई डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी चीज एज सच पैसिव नहीं होती, हर चीज की एक कॉस्ट होती है, जिसके अंदर आपकी टाइम की कॉस्ट हो सकती है, जिसके अंदर आपके पैसों की कॉस्ट हो सकती है। इन दोनों चीजों की कॉस्ट के बगैर आप कभी भी पैसिव इनकम के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। और जब आप पैसिव इनकम के अंदर ग्रो कर रहे होंगे, उस टाइम पर जैसे जैसे आपकी कंपाउंडिंग का इंपैक्ट आएगा, वैसे वैसे आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आपको जल्दी और तेज ग्रोथ चाहिए, उसके लिए आपको खुद काम करना पड़ेगा। इसके अंदर अगेन मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं स्मार्ट क्राउड की। स्मार्ट क्राउड है बेसिकली यूएई बेस्ड प्लेटफॉर्म जो आपको रेंटल रिटर्न्स देता है। मैंने उस पर एक रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, जो मुझे पहला रेंटल रिटर्न मिला था, उसका डिविडेंड मिला था। यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने जब उसके अंदर इन्वेस्ट किया तो मुझे रेंटल रिटर्न्स उसके कम लग रहे थे। ओवरऑल जब मैंने देखा तो ऑल्दो कि वो लोग जो स्मार्ट क्राउड वाले क्लेम कर रहे थे वो 10% 11% का डिविडेंड यील्ड क्लेम कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में जब आप देखते हैं कि पूरी लाइफ साइकिल के अंदर कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करने और कितने पैसे मिलेंगे, तो तकरीबन कोई लेट से 6% के करीब वो बन रहा था जो आपको रिटर्न मिल रहे थे। हो सकता है आप 5 से 6% से ज्यादा कर सकें व्हेन यू गो एंड इन्वेस्ट योरसेल्फ इन अ प्रॉपर्टी इन दुबई। तो लेकिन उसके अंदर कितना रिस्क बढ़ जाएगा, आपको पूरे के पूरे पैसे अपने लगाने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर। एक प्रॉपर्टी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंस आपका हो जाएगा, आपके पास हो सकता है पैसे बचे भी ना उसके बाद, या हो सकता है आप मॉर्गेज करें उस प्रॉपर्टी की वजह से। स्मार्ट क्राउड आपके लिए हॉलिडे होम रेंट पे देगा और उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एयरबीएनबी खुद ऑपरेट करते हैं तो आपकी सोच होगी कि कितना ज्यादा काम है उसके अंदर। अगेन आप एयरबीएनबी अगर खुद ऑपरेट करेंगे, खुद से काम करेंगे, तो उसमें ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। आप खुद से कोई प्रॉपर्टी लेके खुद रेंट करेंगे एनुअल बेसिस पे, तब भी रिटर्न अच्छे मिलेंगे। आप खुद से एनुअल बेसिस के ऊपर अगर मंथली बेसिस के ऊपर उस एनुअल प्रॉपर्टी को मंथली बेसिस के ऊपर रेंट आउट करेंगे, उसमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन अगेन हर चीज का एक स्टेप होगा ना। जैसे जैसे आप अपना टाइम बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे अपनी आप एनर्जी लगाते जाएंगे उस प्रॉपर्टी के अंदर, वो आपको उतना ही रिटर्न देती जाएगी। लेकिन अगर आपको पैसिवली काम करना है तो या तो आप उसको एनुअलाइज रिटर्न के बेसिस के ऊपर रेंट पे दें, उसमें भी आपको काम होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही पैसिवली चलना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट क्राउड बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। आप अगर मेरे रेफरल कोड के थ्रू जाते हैं स्मार्ट क्राउड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के बाद 250 दिरहम का बोनस भी मिलेगा अगर आप उस लिंक के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। इन शॉर्ट कोई भी चीज आसान नहीं होती है। जो आपको घर बैठे पैसे मिल रहे हैं बगैर किसी काम के, बगैर किसी दिमाग लगाए हुए, वो कम से कम वैल्यू देंगे। और जिस काम में भी आप थोड़े बहुत दिमाग लगाना शुरू करेंगे, उसमें पैसे इंक्रीमेंटल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और जिसमें टाइम और दिमाग दोनों लगाएंगे, उसमें सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे। इसलिए ये दिमाग से निकाल दें कि पैसिव इनकम बहुत आसानी से आपको मिल सकती है या बहुत ज़्यादा मिल सकती है। इस चीज़ को बिल्कुल, अगर इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे तो आप गलत प्रोडक्ट्स में चले जाएँगे और गलत चीज़ों में चले जाएँगे जो आपके पैसे डुबो देगी। मैंने रेंटल रिटर्न्स को किस तरह से कैलकुलेट करना है और किस तरह से आरओआई निकाल सकते हैं अगर कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है, उस पे कैसे आप मॉर्गेज की बेसिस के ऊपर अपना आरओआई निकाल सकते हैं, कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं, उस पे एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। इन्फ्लेशन और जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके अंदर क्या रिलेशन है, उसमें आप किस तरह कंपाउंडिंग से अपनी वेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं, यहाँ पर एक वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।